वाली हो, शेर को तुमने जायो ब्याह वो हमको लायो, और ऐसी शेर के काड़ी माथे पे लाली है, तुम ही माँ शेरा वाली हो। कहा कि आज से हम घर में तुम्हें भोजन करवाया करेंगे, तुम्हारी सेवा किया करेंगे, तो यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराज घर में सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, काफी तो हमारी माताएं खूब पति की सेवा कर रही हैं, हम तो हमारे तो है? पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, जेठ जेठानी का आदर, ननद से प्रेम, देवर को दुलार, तब आप कहलाओगी पतिव्रता। और माताओं ये भी एक व्रत है। आप तो खूब व्रत करती हो, 9 दिन व्रत रहती हो। व्रत का मतलब होता है संकल्प। अब ऐसा नहीं है कि सोमवार का दिन है, भोले बाबा पे जल चढ़ाऊंगी, खूब भोले बाबा को मनाऊंगी, लेकिन अगर सास ससुर ने पानी मांग दिया तो अंगूठा दिखाऊंगी। ये कौन सा व्रत है? बोले शुक्रवार का दिन है, खूब संतोषी माता को भोग लगाऊंगी, मनाऊंगी, और पति से झूठ बोलूंगी, बातें बनाऊंगी। ये कौन सा व्रत है? अरे व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प करिए पति से झूठ नहीं बोलूंगी, संकल्प करिए सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी, संकल्प करिए अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को पिता, भाई और पुत्री की दृष्टि से देखूंगी। संकल्प करिए पड़ोसन की चुगली नहीं करूंगी। ये संकल्प करिए, पति की प्यारी बनो, सास ससुर की प्यारी बनो, जेठ जेठानी की प्यारी बनो, पड़ोसन की प्यारी बनो। अच्छा, हमारे भाइयों को भी संकल्प करना चाहिए कि कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। आजकल तो लोग 50% शराब पीते हैं, सॉरी 95%। संकल्प करिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। संकल्प करिए अपनी पत्नी के दिल को नहीं दुखाऊंगा। संकल्प करिए ब्याज पर ब्याज रख करके गरीब के बच्चों को नहीं भटकाऊंगा। संकल्प करिए अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को माँ, बहन, बेटी की दृष्टि से देखूंगा। संकल्प करिए कभी भी खेतों की मेड़ों को नहीं काटूंगा। ये संकल्प करिए। अच्छा, हमारी माताएं रोजाना भागवत सुनने के लिए आती है। अच्छा, कौन कौन अपने अपने पति के पैर छूती? जरा हाथ खड़ा करना। बताओ, इतनी हमारी माताएं आई हैं। रोजाना भागवत सुनने के लिए आती हैं, खूब नई नई साड़ी पहन के आती हैं। जो आज आई वो कल नहीं आएंगी, पति के पैर नहीं छूती है। अच्छा, काफी हमारी माताएं सोच रही हैं कि हमारे पति तो परदेश में है, हम कैसे चरण स्पर्श करें? तो सुबह उठो, पति के चरणों का ध्यान करो और कहो कि न चिट्ठी पहुंचे न तार पहुंचे, और जहां हमारे प्राणाधार हैं बांस दासी का प्यार पहुंचे। ऐसे अपने पति को याद कीजिए। सीता, सती, सावित्री, अनसुईया ये मंदिरों में माथा टेकने के लिए नहीं गई, इन्होंने अपने पति में ही परमेश्वर को देखा है। तो आप भी अपने पति में ही परमेश्वर को देखिए। अच्छा, हमारी माताएं तो खैर पति को परमेश्वर मानती हैं, तो हमारे भाइयों को भी माताओं का सम्मान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारी माताएं तो
पति को परमेश्वर मानती आई कि पति महाराज जब लौट करके आएंगे शाम को आरती उतारेंगे। अब बेउधर से पौआ पी के चले आए। हमारी माताएं घर की लक्ष्मी होती है, गृहिणी होती है, पूरे दिन घर का काम करती हैं, घर को संभालती हैं। तो हमारे भाइयों को भी माताओं का सम्मान करना चाहिए और हमारी माताओं को भी पति का सम्मान करना चाहिए। आज इतनी बातें कही हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बाबा कुछ समझ में आया। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तुमने इतनी बातें कही लेकिन हमारी तो समझ में कोई बात नहीं आई। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? बोले हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज से इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। क्यों? वैसे इंद्र की पूजा से हमें कोई प्रलोभन नहीं है, लेकिन बात यह है कि इंद्र को पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा इंद्र के पूजन से हमको पैसे कोई इनकार नहीं। यदि हमें विशेषता देते हो उनका कोई अधिकार जो खुद औरत सहारे है वो हमें सहारा कहा कि बाबा